फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्टडीज़। आप सभी लोगों का इस चैनल पे वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को जैसा कि मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षक माध्यमिक परीक्षा पात्रता टेस्ट होने जा रही है, तो आप सभी पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, करना चाह रहे होंगे। तो आप लोगों के लिए मैं एक केमिस्ट्री फाउंडेशन कोर्स लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आप सभी को स्वागत है, वेलकम है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए और फ्री क्लासेस ज्वाइन करिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि केमिस्ट्री फाउंडेशन कोर्स में हम तैयारी केवल मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता की नहीं करेंगे, उससे उच्च स्तर के भी शिक्षकों की तैयारी करेंगे। जैसे कि केवीएस हो गया, रेलवे हो गया। लगभग अपना मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा का सिलेबस तो देखा जाए तो सब्जेक्ट में अधिक है, और अन्य एग्जाम जैसे कि केवीएस हो गया, रेलवे हो गया, इनमें कुछ ही टॉपिकों को लिया गया है और अतिरिक्त सिलेबस में पेडागोजी का एक्स्ट्रा पार्ट दे दिया गया है उसमें। बट मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता में पेडागोजी का सिर्फ 10 ही क्वेश्चन होंगे, और फिर 120 क्वेश्चन अपना सिलेबस का होता है, जिसपे जैसे कि वर्ग एक के लिए हम बात करें तो जिसमें स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करते हैं, जैसे कि एमए हो गया, एमएससी हो गया, एमकॉम हो गया, उनमें भी सब्जेक्ट होते हैं स्नातकोत्तर में। जैसे कि कोई जूलॉजी से करते हैं एमएससी, कोई बॉटनी, कोई जूलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स और समाज शास्त्र, हिंदी, साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर इत्यादि विषय होते हैं। वैसे ही ठीक हमारा एक सब्जेक्ट है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। तो हम केमिस्ट्री फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत करेंगे। आज हमारा डिस्कस सिर्फ सिलेबस पे होगा, सिलेबस डिस्कशन पे होगा हमारा क्लास आज। सबसे पहले हम हमारे सिलेबस में पेपर फर्स्ट जो पात्रता एग्जाम है और इसके बाद फिर चयन एग्जाम है, उनमें कौन कौन सा टॉपिक, क्या सिलेबस है, क्या कंडीशन है, कैसा तैयारी करना है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, तो हम आज सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे आज हायर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025। मतलब कि इसको हम देखा जाए तो हायर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025। तो फ्रेंड्स, अगर हम छोटा रूप में देखें सिलेबस, तो जैसे कि एक तो अपना सब्जेक्ट होगा स्वयं का, एक होगा मेन सब्जेक्ट। जैसा हम यहाँ पर रसायन विज्ञान का फाउंडेशन कोर्स पढ़ेंगे, तो उसमें देखा जाए तो मेन सब्जेक्ट क्या होगा, केमिस्ट्री। इसके अतिरिक्त होगा सामान्य अंग्रेजी, जनरल हिंदी होगा, जनरल हिंदी। इसके 5 क्वेश्चन होंगे। ये जो मेन सब्जेक्ट है इसका 120 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसमें। और जनरल हिंदी में देखा जाए तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन होंगे और 5 ही नंबर का होगा। इसके बाद है जनरल इंग्लिश।
जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में भी 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे और नंबर्स 5 ही होगा। इसके बाद हम देखेंगे जीके, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के साथ होगा हमारा उसी में करंट अफेयर्स होगा, प्लस रीजनिंग, प्लस मैथ्स। ये 7 क्वेश्चन होंगे इसके और 7 ही नंबर के होंगे। और इसके बाद आता है पेडागोजी। इसके बाद आता है पेडागोजी, जिन्होंने पेडागोजी एक शिक्षा शास्त्र एक विषय होता है जो जिसमें बीएड करते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री जिन्होंने प्राप्त किए, मतलब बीएड करते हैं तो बीएड से संबंधित क्वेश्चन रहता है। इसके होते हैं 10 क्वेश्चन। जनरल हिंदी सॉरी फ्रेंड्स, जनरल हिंदी 8 क्वेश्चन होते हैं और 8 नंबर का होगा। और इसके बाद होता है जो जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ्स, इसके 7 क्वेश्चन होंगे और सामान्य अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन होंगे। और इसके बाद फिर कुल इसका टोटल क्वेश्चन जो है कितने हो गए, ये 8 और 10 18 और 5 23 और ये 7, ये 30 क्वेश्चन हो गए। 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। और मेन हमारा है सब मेन सब्जेक्ट का 120, तो 120 प्लस 30, तो ये टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का होगा। तो फ्रेंड्स इनके बारे में हम क्लास के दौरान ही बीच बीच में चर्चा कर लेंगे। इनका सब्जेक्ट, इनके इससे संबंधित जो भी टॉपिक होगा वो बीच में हम समझ लेंगे क्लास के। सबसे ज्यादा हमें इसमें मेहनत करना है मेन सब्जेक्ट में। तो हम इसके बाद, ये तो छोटा सा एक इंफॉर्मेशन था, हम मेन सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं और मेन सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे। मेन सब्जेक्ट में फ्रेंड्स जैसे कि केमिस्ट्री, पात्रता एग्जाम में पूरा एनसीईआरटी बेस 11th प्लस 12th के बुक से ही लिया गया है पूरा सिलेबस पात्रता में। और इसके बाद फिर मेन जो टीचर सिलेक्शन टेस्ट जो होगा, मेन एग्जाम होगा, वो 100 मार्क्स का होगा। वो एक होता है टीचर सिलेक्शन, मतलब कि पूरा सिलेक्शन वाला होगा, सिलेक्शन टेस्ट जो होगा वो 100 नंबर का होगा और वो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट का ही होगा। तो इसका सिलेक्शन टेस्ट और पात्रता, ये दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत ही अंतर है। सिलेक्शन टेस्ट में थोड़ा सा सिलेबस को बढ़ाया गया नहीं है, कुछ टॉपिकों को जैसे बीएससी से ले लिया गया है और कुछ टॉपिक जो है वो एमएससी स्नातकोत्तर स्तर से है, तो उनको भी हम समझेंगे। एक के बारी बारी से हम सभी के बारे में बात करेंगे, सभी को देखेंगे, समझेंगे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हम मेन सब्जेक्ट जो हमारा है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए था मेन सब्जेक्ट पात्रता का सिलेबस, क्योंकि पात्रता का सिलेबस जो 11th से लेके 12th तक का जितने भी चैप्टर हैं, जैसे कि पुराने सिलेबस में एनसीईआरटी में कुछ सिलेबस थे, जैसे कि सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, उसको हटा दिया गया है और फिर जो सॉल्यूशन है विलियम से स्टार्ट कर दिया गया है। और इसके बाद फिर लास्ट में जो है पॉलीमर, बहुलक वाला चैप्टर हटा दिया गया है और फिर दैनिक जीवन में रसायन, वो वाला चैप्टर भी हटा दिया गया है 12th में। और इसके बाद फिर 11th क्लास में भी कुछ चैप्टरों को हटा दिया गया है। लेकिन हमें क्या है, पूरा चैप्टर लेके जो ओल्ड एनसीईआरटी केमिस्ट्री का जो सिलेबस था, बुक था,
उसके अकॉर्डिंग ही ये सिलेबस तैयार किया गया है। आई मीन ये जो है, जो मेन सब्जेक्ट में केवल मेरे को एक ही टॉपिक ऐसा लगा जो नहीं है, सॉलिड स्टेट को नहीं लिया गया है, बट हम उसको भी कवर कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेन जो सिलेक्शन टेस्ट जो होगा उसमें है सॉलिड स्टेट। तो मैं दोनों के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। और फ्रेंड्स, में जो यूनिट है, तो मैं यूनिट का यहाँ पर मैं यूनिट का नाम ही बता पाऊंगा, क्योंकि डिटेल से बहुत ज्यादा है उसके अंदर जो पॉइंट है, सब यूनिट है, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अब वो जो सिलेबस है वो मैं सेंड कर दूंगा फ्रेंड्स। तो हम जो यूनिट है, मेन यूनिट, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सबसे पहला जो यूनिट है, हम अभी सिर्फ किसका चर्चा कर रहे हैं, टीचर जो पात्रता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में ही बता रहा हूं। तो सबसे पहले जो सिलेबस होगा वो इसी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला यूनिट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम फ्रेंड्स, राइटिंग समझ में ना आए तो बताइएगा, आप कमेंट करिएगा, तो हम ठीक करेंगे। बाकी हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा यूनिट है स्टेट ऑफ मैटर। तीसरा यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चौथा यूनिट है हमारा इक्विलिब्रियम। पांचवा यूनिट है फ्रेंड्स हमारा पांचवा यूनिट है सरफेस केमिस्ट्री। छठवा यूनिट है फ्रेंड्स हमारा सॉल्यूशन रेडॉक्स काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। और सातवां यूनिट है फ्रेंड्स हमारा रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और 8th यूनिट है सॉल्यूशन। नाइन्थ यूनिट है हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। 10वां यूनिट है फ्रेंड्स हमारा 10वां यूनिट जो है वो है थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद है फ्रेंड्स, 11वां जो हमारा 11वां यूनिट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है इसको डायरेक्टली हम बोल सकते हैं पीरियोडिसिटी या फिर केमिकल पीरियोडिसिटी।
और 12 यूनिट है, 12 यूनिट है हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और 13 यूनिट है। इसमें फ्रेंड्स रेगुलर है, इसमें एस ब्लॉक के बारे में समझेंगे हम 13 में, और फिर एस ब्लॉक एस पी और डी। ए ब्लॉक दिया नहीं है पर ए ब्लॉक भी समझ लेंगे हम। ए ब्लॉक ये यूनिट में ये है, बट मैं एक साथ लिख दिया हूं। यहां से हम 14 यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और 15 यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 12th क्लास में जो एक ऑर्गेनिक 12th नहीं 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है, वहीं पे कुछ सम बेसिक टेक्निक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी से संबंधित ये चैप्टर है, तो वही यूनिट को सेम ले लिया गया। तो हम सिर्फ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद है नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। इसके बाद है हाइड्रोकार्बन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये भी 11th का ही चैप्टर है, ये भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। और फिर 18 है हमारा हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स एंड एरिन्स, एरिन्स, एरिन्स। 19 यूनिट है हमारा, 19 इसमें है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ईथर्स। इसके बाद है हमारा 20 यूनिट, 20वें नंबर का यूनिट जो है वो है हमारा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, 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 कीटोन, और इसके बाद है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। 21 जो है यूनिट, उसमें है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नाइट्रोजन के साथ, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ नाइट्रोजन, विथ नाइट्रोजन। जैसा कि हो गया क्या उसमें, जैसा कि एमीन्स, एमीन, एमीन के बाद है फिर साइनाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, और उसी में है डाईएजोनियम सॉल्ट, इसी में है डाईएजोनियम सॉल्ट। यहां पर लिख दे रहे हैं हम डाईएजोनियम, एजोनियम सॉल्ट। इसके बाद हमारा कुछ यूनिट और बच गए हैं फ्रेंड्स, तो मैं यहां पर इसको रफ कर दे रहा हूं। तो फ्रेंड्स इसके आगे फिर है हमारा 22 में है पॉलीमर,
पॉलीमर्स, और फिर 23 में होगा बायोमोलिक्यूल्स, और इसके बाद है फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये दैनिक जीवन में रसायन। तो इसको डेली लाइफ केमिस्ट्री कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि हम इनके अंदर जो सब यूनिट है उनके उसको तो हम डिटेल से पढ़ने वाले ही हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पर डेली लाइफ केमिस्ट्री या फिर इसको डेली लाइफ ऑफ केमिस्ट्री लिख देता हूँ मैं। डेली लाइफ इन केमिस्ट्री, फॉर केमिस्ट्री, इन केमिस्ट्री जो भी हो, फॉर केमिस्ट्री। और फिर एक और है इसमें फ्रेंड्स, मैं इसी के नीचे लिख दे रहा हूं, ये पॉलीमर से पॉलीमर, और फिर ये जो है 25 जो यूनिट होगा वो होगा ड्रग एंड मेडिसिन, ड्रग एंड मेडिसिन केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, तो ये जो है हमारा उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो मेन सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस है फ्रेंड्स। ये जैसे हम देखेंगे, ये जो 11th क्लास में सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री और रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं से संबंधित। फ्रेंड्स, जो क्लास है वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। आप सभी लोगों को मतलब कि जो भी है स्टूडेंट जो हैं वो एमएससी तो किए होंगे ना, तो एमएससी तो इंग्लिश तो थोड़ा बहुत इंग्लिश तो समझेंगे, और ना भी आए तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैं दोनों बाइलिंगुअल बताऊंगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, जिससे क्लास को इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सभी के लिए ये यूज हो सके। तो फ्रेंड्स, पहला वाला जो है इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि सार्थक अंक जो है, मैं पुराने पेपर में देखा हूँ सार्थक अंक से क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि फिर उसमें क्या है, यूनिट कन्वर्जन से संबंधित है, इसमें यूनिट कन्वर्जन जैसे कि डेनिसिटी हो गया, और फिर इसके बाद है फ्रेंड्स डेनिसिटी हो गया, और फिर है इसमें वॉल्यूम है, और फिर टेम्परेचर वगैरह है, और इसके बाद और भी चैप्टर जैसे मॉल कॉन्सेप्ट भी इससे संबंधित है, और कॉन्जुगेटिव कुछ है इसमें 12th में भी है और कुछ भाग इसमें भी है। परसेंटेज जो हम निकालते हैं, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, मोलरता वो सब है इसमें। और फिर कैलकुलेशन कैसे करना है, जो जैसे कि हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकली हम कैलकुलेशन करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो रहते हैं, तो वो जो है नॉर्मल सा गणित वो भी सीखने को मिलेगा हमें इस चैप्टर में। स्टेट ऑफ मैटर, ये जो है द्रव की अवस्थाएं पढ़ेंगे फ्रेंड्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके बारे में पढ़ेंगे 11th में, ये भी 11th में। इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था के बारे में जानेंगे, इसी में हम अर्हेनियस इक्वेशन भी समझेंगे, पीएच भी समझेंगे। और फिर फ्रेंड्स सरफेस केमिस्ट्री, ये पृष्ठ रसायन अभी जो है ये हटा दिया गया है अभी के सिलेबस में 11th-12th के चैप्टर, बट ये हमारे सिलेबस में है। और इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, ये 12th का है, ये जो चैप्टर ये केमिकल काइनेटिक्स है। और इसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन, ये 11th का चैप्टर, 11th का सेकंड बुक का है। सॉल्यूशन ये 12th क्लास में है। विलियन से संबंधित हम पढ़ेंगे, कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वान भाग गुणांक जिसमें इसी के अंतर्गत है फ्रेंड्स। और इसके बाद हम बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, ये 11th क्लास में है ये चैप्टर, और थर्मोडायनेमिक्स ये भी 11th में है। और फ्रेंड्स इसके बाद फिर है केमिकल पेरियोडिसिटी, ये भी 11th क्लास में है फ्रेंड्स। और ये जो है इसमें से कुछ डी, पी, डी और एफ ये जो है 12th क्लास में, और एस और पी ब्लॉक 11th में है, डी और ऐसा कुछ है डिवाइड, या फिर एस ब्लॉक 11th में, पी डी एफ है 12th क्लास में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ये 12th क्लास में है। और ये ऑर्गेनिक, ये केमिस्ट्री का मतलब 11th क्लास की केमिस्ट्री में। हाइड्रोकार्बन भी 11th में, एनवायरमेंट भी 11th में, ये भी हेलो एल्केन्स एरियंस 12th में है। ये जो चैप्टर है 12th में है। हेलो पूरा 12th 11th 12th का चैप्टर ही डाल दिया गया है, बट हम
स्कूल के एग्जाम की तरीके से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें कंपटीशन की तैयारी करना है, तो हम उस पर्पज से थ्योरी को समझेंगे और फिर जो मेन चीज है उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन को हल करेंगे। फ्रेंड, तो इसके बाद है हेलोअल्केन्स, हेलोअरीन, हेलोअल्कोन, फिनॉल, ईथर्स, ये सब 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ऑर्गेनिक कंपाउंड विद नाइट्रोजन, जैसे कि एमीन्स हो गया, साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया, और इसके बाद है डाइएजोनियम सॉल्ट है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम पॉलीमर, बहुलक, जो अभी हटा दिया गया है 12th के फिजिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में है पॉलीमर, तो पॉलीमर को हटा दिया गया, तो हम बहुलक के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड। और इसके बाद है फिर बायोमोलिक्यूल, जैव अणु, जिसमें हम विटामिन, प्रोटीन और एंजाइम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर डेली लाइफ, मेडिसिन, ड्रग एंड मेडिसिन वाला केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स, ये मोटे तौर पे हम देखें, ये पूरा यूनिट है, इनके अंदर जो सब यूनिट है फ्रेंड्स, तो वो जो हम जब एक एक करके सभी यूनिटों को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे उन सब यूनिटों को भी समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये सिलेबस, ये पूरा का पूरा रसायन विज्ञान जो उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होता है, पात्रता एग्जाम जो होता है, उसी से संबंधित ये मेन सब्जेक्ट का सिलेबस है। इसके अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था आपको 120 नंबर का ये जो रहेगा, ये पूरी जो सब्जेक्ट का आएगा ये 120 नंबर का होगा। हिंदी जनरल सामान्य हिंदी जो होगा वो होगा 8 क्वेश्चन होंगे उसके सामान्य हिंदी के, और सामान्य अंग्रेजी मतलब कि जनरल इंग्लिश, उसका 5 क्वेश्चन होगा। और फ्रेंड्स, जैसे कि जनरल नॉलेज हो गया, मैथ्स, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर हो गया, उसके 7 क्वेश्चन होंगे। और इसके बाद पेडागोजी जो शिक्षा शास्त्र है उससे 10 क्वेश्चन होंगे। तो मोटे तौर पे ये सीधे सीधे 30 क्वेश्चन इसके हो गए 30 नंबर के, और 120 क्वेश्चन हो गए मेन सब्जेक्ट के, जिससे हम स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त किए हैं उससे संबंधित 120 क्वेश्चन रहेंगे उस सब्जेक्ट के। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा पात्रता का सिलेबस। और इसके बाद फिर मैं फ्रेंड्स जो मेन अच्छे से आप ये जो सिलेबस है इसको समझ लीजिएगा। इसके बाद फिर मैं जो मेन सब्जेक्ट जो सिलेक्शन वाला जो सिलेबस है, सिलेक्शन जो शिक्षक चयन परीक्षा जो होता है ना, सेकंड परीक्षा, उसके लिए भी इन्हीं से संबंधित है सिलेबस। लेकिन फ्रेंड्स, उसमें कुछ चैप्टर या फिर कुछ थ्योरीज को बढ़ा दिया गया है। उसमें कुछ थ्योरी जो स्नातक और स्नातकोत्तर बेस से हैं, बीएससी एमएससी का भी उस पर डाल दिया गया, कुछ एडवांस चीजें हैं उसमें। तो फ्रेंड्स, वो भी हम समझेंगे ताकि हम दोनों को कंबाइन करके पढ़ें। फ्रेंड्स, केवल ये पात्रता के लिए नहीं होगा ये, क्योंकि ये पूरा फाउंडेशन कोर्स होगा हमारा, फाउंडेशन केमिस्ट्री का रहेगा ये पूरा, शुरू से लेके अच्छे से पढ़ेंगे हम इसमें। और दोनों पेपर की तैयारी करते हुए करेंगे। इनमें भी हम कुछ एडवांस पढ़ेंगे, जैसे कि नेट सेट जो होता है उस लेवल की भी तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद फिर मैं आगे आपको जो सिलेक्शन वाला जो सिलेबस है, टीचर सिलेक्शन वाला सिलेबस है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप ये समझ चुके हैं, इसको नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये आप नोट कर चुके होंगे। अब मैं इसको रब कर देता हूं, और इसके बाद फिर मैं टीचर सिलेक्शन वाला जो सिलेबस है उसको समझेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम उच्च माध्यमिक शिक्षक सिलेक्शन टेस्ट, हम शॉर्ट में समझ सकते हैं सिलेक्शन टेस्ट, टीचर सिलेक्शन टेस्ट, टीचर सिलेक्शन, सॉरी फ्रेंड्स,
सिलेबस। तो फ्रेंड्स इसके जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, मेजर जो सब्जेक्ट हैं इसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें ऐसा सिस्टमेटिक तरीके से दिया गया है कि ऑर्गेनिक में हमें क्या पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है और फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि ये 100 मार्क्स का होगा तो इसका अलग से जो मेन जो टॉपिक है वो बना के दिया गया है। तो फ्रेंड्स हम समझेंगे इसमें। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला हम देखेंगे, पहला है फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में पहला यूनिट क्या है देखते हैं फ्रेंड्स, केमिकल बॉन्डिंग। इसके फ्रेंड इसके भी मैं सब यूनिट को नहीं बता पाऊंगा, मैं सिर्फ यूनिट पे बता पाऊंगा क्योंकि ये जो हमारा बोर्ड है ये छोटा है तो आ नहीं पाएगा फ्रेंड्स इसमें। तो हम सिर्फ यूनिट जो जितने भी यूनिट है उनके बारे में ही डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि जब हम यूनिट को देखेंगे और जब उसमें हम जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो सब यूनिट तो समझ में बता ही देंगे। और फिर मैं अभी जो यूनिटों का नाम जो लिखूंगा उसी में मैं समझा दूंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर पहला जो यूनिट है ये है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग दूसरा यूनिट फ्रेंड्स, दूसरा यूनिट होगा हमारा केमिकल थर्मोडायनामिक्स। केमिकल थर्मोडायनामिक्स फ्रेंड्स, थर्मोडायनामिक्स। थर्ड यूनिट होगा हमारा, थर्ड यूनिट है इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फोर्थ यूनिट होगा फ्रेंड्स हमारा, फोर्थ यूनिट है सॉलिड स्टेट। देखो पात्रता में नहीं था लेकिन चयन में है, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, इसके बाद है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स और इसके बाद है फ्रेंड्स सॉल्यूशन। सेवंथ यूनिट है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम। एट्थ यूनिट है, इतना ही, सिर्फ 7 यूनिट है फिजिकल केमिस्ट्री का चयन एग्जाम में। इसके बाद हम इनऑर्गेनिक का पार्ट देखेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री का था, इसके बाद हम इनऑर्गेनिक का देखेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला यूनिट है फ्रेंड्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। सेकेंड यूनिट है इसमें इनऑर्गेनिक में, सेकेंड है फ्रेंड्स जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फ्रेंड्स ये जो जनरल प्रॉपर्टीज ये सिर्फ उसमें पीरियोडिसिटी में आता है, केमिकल पीरियोडिसिटी, तो उसी में हम समझ लेंगे। आवर स्टार्टिंग से संबंधित है ये केमिकल पीरियोडिसिटी। थर्ड यूनिट है फ्रेंड्स, थर्ड यूनिट्स में है रेडॉक्स रिएक्शन। और फोर्थ यूनिट में ऑर्गेनोमेटेलिक एंड कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनोमेटेलिक
मेटालिक एंड और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसंयोजन यौगिक। और फ्रेंड्स इसके बाद है सिर्फ ये जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फ्रेंड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑर्गेनोमेटेलिक्स एंड कोऑर्डिनेशन। और फिर फ्रेंड्स इसके बाद हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड जो है हमारा मेजर सब्जेक्ट होगा वो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला यूनिट से बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सेकेंड यूनिट से फ्रेंड्स इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है प्रिंसिपल ऑफ स्टीरियो। देखो फ्रेंड्स अब आया एडवांस पार्ट है, प्रिंसिपल ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। वैसे तो हम स्टीरियो केमिस्ट्री एमएससी में पढ़े हैं और आप भी पढ़े होंगे एमएससी में स्टीरियो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही। तो प्रिंसिपल ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री, और थर्ड यूनिट है फ्रेंड्स, थर्ड यूनिट से ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, और ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। फोर्थ यूनिट होगा हमारा, फोर्थ यूनिट में है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और फिर है इसमें फिफ्थ यूनिट है सल्फर एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में फ्रेंड्स ये सब आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी लिख देते हैं सल्फर, क्योंकि ये पी ब्लॉक से संबंधित है। सल्फर एंड नाइट्रोजन containing compounds। नेक्स्ट यूनिट है फ्रेंड्स हमारा सम फिनोमेनन्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंजाइम से संबंधित ये जो नेक्स्ट जो यूनिट है वो स्टीरियो केमिस्ट्री का ही पार्ट है, लेकिन अलग अलग दिया गया है सिलेबस में। क्या है फ्रेंड्स, जो टीचर सिलेक्शन वाला जो सिलेबस है उसमें जो सिलेबस है वो सिस्टमेटिक नहीं दिया गया। कुछ जो फिजिकल का जो है वो इनऑर्गेनिक में दिया गया है, इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक का फिजिकल में, इस टाइप से दिया गया है। तो वो जो नेक्स्ट इसके बाद जो यूनिट आने वाला था वो जो यूनिट है वो स्टीरियो केमिस्ट्री का ही पार्ट है, उसको अलग से दिया गया है, तो उसको हम नहीं बता रहे हैं फ्रेंड्स, उसके आगे जा रहे हैं। उसके बाद है बायोमोलिक्यूल्स, इसमें भी है बायोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट पॉलीमर एंड डेली लाइफ इन केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन डेली लाइफ।
फ्रेंड्स इसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मेडिसिन केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल मेडिसिन और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, अदर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये एक्स्ट्रा में दिया गया है। इनका क्वेश्चन जो 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एनवायरमेंट का तो जरूर आएगा ही, ये आता है, ये सेट में भी आता है इससे संबंधित क्वेश्चन को। एक ग्रीन केमिस्ट्री है, फिर हरित रसायन जिसे कहते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स ये जो है ये टीचर सिलेक्शन जो होता है माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए है। ये जो सिलेबस ये 100 नंबर का होगा। ये जो होगा टोटल मार्क्स भी 100 और क्वेश्चन भी 100 ही रहेंगे इसमें। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर सिलेबस जो पात्रता है, पात्रता से कम ही सिलेबस है, लेकिन इसमें कुछ एडवांस टॉपिक दिया गया है। और पात्रता में पूरा का पूरा 11th और 12th का जो सिलेबस है उसी से लिया गया है। और उसमें एक्स्ट्रा है हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, पेडागोजी है, और फिर इसके बाद जनरल जीके वगैरह में रीजनिंग, मैथ से 1-1, 2-2 क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस में आज आपके सामने डिस्कस किया फ्रेंड्स। तो आज से स्टार्ट करेंगे हम। नेक्स्ट डे हम कोई एक जो बेसिक होगा फ्रेंड्स, जो बेसिक जो टॉपिक होगा उसको जैसे पात्रता में फर्स्ट ही सम बेसिक टेक्निक ऑर्गेनिक मतलब केमिस्ट्री जो पहला चैप्टर है उसी से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर की जो यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे और बेसिक से एडवांस लेवल तक समझेंगे फ्रेंड्स। इसमें जो हम तैयारी करेंगे फाउंडेशन कोर्स, केमिस्ट्री फाउंडेशन कोर्स में, इसमें हम इस प्रकार से तैयारी करेंगे कि हमारा जो पढ़ा हुआ मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए तो है ही, साथ में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के लिए, और कहीं ना कहीं जब हम नेट सेट का एग्जाम देंगे तो इसमें जो चयन वाले में कुछ टॉपिक्स हैं जो नेट सेट का भी दिया गया है, जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री हो गया, और इनके जो सब यूनिट है उसके अंदर है जैसे कि क्वांटम केमिस्ट्री वो भी है, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित है, क्वांटम वेव फंक्शन वगैरह सब कुछ इसमें दिया गया है। तो फ्रेंड्स हम नेट सेट का ही लेवल से पढ़ेंगे तभी हमारा इसमें अच्छी मजबूत पकड़ बनेगा। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और फिर हम धीरे धीरे ये जो है हमारा जो एग्जाम जैसे जैसे नजदीक पहुंचेगा तब तक हम पूरा सिलेबस पात्रता का कंप्लीट कर चुकेंगे। और इसके साथ फ्रेंड्स पुराने जो पेपर हैं 2018 चयन और पात्रता, और इसके बाद 2023-24 में जो चयन और पात्रता है वो जो पुराने पेपर हैं वो भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। और फिर आपको वो कंटेंट पूरा अच्छे से मिलेगा फ्रेंड्स यहाँ पर, और पूरा क्लास यूट्यूब में फ्री होगा। सिर्फ आपको हमारा जो चैनल है उससे जुड़े रहिएगा। और फ्रेंड्स जो भी सब्जेक्ट से संबंधित जो भी डाउट क्वेश्चन है, या फिर कोई चैप्टर को पहले पढ़ाना है, या फिर कोई टॉपिक को कहीं से भी केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक समझना होगा तो कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, तो हम जान पाएंगे कि आप क्या चाहते हैं। उसके हिसाब से हम फिर इसमें दूसरे मतलब कि जो आपको पसंद होगा वो चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप हमारे जो चैनल है इससे जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो बनाया गया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और कमेंट भी दीजिएगा कि हमें जो आपको समझना हो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और आगे आप भी खुद से भी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि समय का पता नहीं चलता। अभी लगभग अभी मार्च स्टार्ट होने वाली है, और
देखो लगता तो है दिसंबर में एग्जाम है, बट समय बहुत कम है और समय पता नहीं चलता है कि कब गुजर जाता है। अभी 2 महीने, नई न्यू ईयर का 2 महीने ऐसे गुजरा कि पता ही नहीं चला फ्रेंड्स। तो आपको डेली हमारे साथ प्रैक्टिस करना है, जुड़ना है, पढ़ना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा फ्रेंड्स, और लाइक भी करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट डे में फिर मिलेंगे हम इसी क्लास के साथ। ओके फ्रेंड्स।